व्हाट इज़ कवरिंग लेटर? कवरिंग लेटर क्या होता है? आप कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं अच्छा कवरिंग लेटर बना के, जिसको आसान लफ्ज़ों में अक्सर लोग वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू मेक बेस्ट कवरिंग लेटर और बेस्ट वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। मेरा नाम है मोहम्मद अवैज़, हमारे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके सामने हाजिर होते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ, ताकि आप तक एक बेहतर रहनुमाई पहुंच सके। हमने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया कि आप हमारे ऑफिस में आते हैं तो आपके कभी भी हमें फ़ोन आता है तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि कभी भी अपना केस किसी कंसल्टेंट से रेडी करवाएं तो उनसे ये देखिएगा कि आपका कवरिंग लेटर कैसा तैयार हो रहा है, क्योंकि जो मैं क्या समझता हूँ कि 60 से 70% जो आपका केस डिपेंड करता है आपके कवरिंग लेटर पे करता है। वो कवरिंग लेटर पे कैसे डिपेंड करता है? वो कवरिंग लेटर पे इसलिए डिपेंड करता है, जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वहाँ पर आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती। स्पेस से मेरी मुराद के जब आप अपना वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है नाम का, पता का, टाइस का, फलां का, ये हो गया, फलां हो गया। आप उसमें इतनी स्पेसिफिक आपके पास जगह नहीं होती, आप 500 वर्ड्स लिख सकते हैं या इससे ज़्यादा, या कुछ फॉर्म्स होते हैं इसमें आप ज़्यादा बिल्कुल लिख भी नहीं सकते। जैसे तुर्की की बात मैं कर लूँगा, जैसे मैं शेंजन कंट्रीज़ की बात कर लूँगा, सिर्फ आपके पास एक यूके का ऑप्शन होता है, आप उसमें कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि आप लिख सकें। तो उसके लिए जब आपका सारा केस रेडी हो जाता है, जो सबसे ऊपर आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन, आपकी जब वीज़ा फाइल रेडी हो जाती है तो उसके आप सबसे टॉप पे कागज़ लगाते हैं वाइट कलर का, उससे आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर और वीज़ा कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ कि आप उसमें अपनी पूरी राम कहानी लिखते हैं। राम कहानी से मुराद मेरी ये है आसान लफ्ज़ों में कि मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ जॉब करता हूँ, ये मेरे पास जगह है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी टाइज है, ये मेरी सैलरी है, ये मेरी इनकम है, ये मेरा बिजनेस है। यानी आप जो भी आपकी डिटेल होती है आप उस पर जाके मेंशन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें ये चीज़ें मेंशन करनी है, आप उसमें एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में, आप मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक फ़र्ज़ी कहानी बनाता हूँ कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए और आप एक जॉब करते हैं और आपकी जॉब की सैलरी है 20 से 25 हज़ार रुपये, जो आपकी सैलरी हर मंथ आपके पास अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन साथ ही इसमें यह आ रहा है कि आपने एकदम अकाउंट में 5.5 से 6 लाख रुपए डाल दिए जो आपको शो नहीं कर पा रहा, जिसमें आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो पा रही, जिसमें आपको डाउट है कि मुझसे वीज़ा ऑफिसर ही पूछ सकता है कि मेरा केस डिनाई कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो आपने उस वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में जाके चीज़ मेंशन करनी है जी कि भाईजान मैंने ये गाड़ी बेची थी, मैंने प्लॉट बेचा था, या मैंने किसी को पैसे उधार दिए हुए थे, ये पैसे मुझे वहाँ से मिले तब मेरे अकाउंट में डलवाएं। क्योंकि पहले आप ट्रांजेक्शन्स में चेक कर सकते हैं कि मैंने फ़लाँ तारीख को अपने अकाउंट से निकलवाए थे, अगर अकाउंट से नहीं निकलवाए थे तो मैंने अपनी गाड़ी बेची तब मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। यानी आपको अपनी एक एक चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास इतनी जगह नहीं होती, ना ही आपको परमिशन होती है आप चीज़ें मेंशन कर सकें। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में अपनी आप एक एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छा एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि आप जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपका रिक्वेस्ट लेटर पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ लेता है, तो वो आपको आराम से वीज़ा देने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें उसको डाउट करती हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, वो चीज़ें उसको क्लियर करती हैं वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में। तो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बनाना बहुत मुफीद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप उसको तरीके से बनाया जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि आप उसको किस तरह बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर स्टार्ट किया, सबसे पहले आप उसको, जो भी आप एम्बेसडर है, कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है, आप उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद अपना हवाला देंगे। अगर आपका यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप उसका GWF नंबर लिखेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। अगर आपका कोई और तुर्की का कोई है तो आप उसका रेफरेंस नंबर लिखेंगे। अगर आपका कोई शेंजन कंट्री जैसे फ्रांस हो गया, या ऐसे फॉर्म जो ऑनलाइन होते हैं, जब उनका एक रेफरेंस नंबर इशू हो जाता है तो आप वो मेंशन करेंगे। इसके बाद उनको आप हेलो करेंगे, फिर अपना स्टार्ट करेंगे। आप अपने आप को तारुफ कराएंगे कि मेरा नाम फ़लाँ है, इट्स मी अवैज़ फ्रॉम फ़लाँ 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 फ़लाँ। ये करके आप आगे जाएंगे कि जी मैंने ये वीज़ा अप्लाई किया है, स्पॉन्सर की बेस पे अप्लाई किया है, या इन्विटेशन लेटर की अप्लाई किया है, या बिजनेस वीज़ा या मेडिकल वीज़ा, जो भी आपकी वीज़ा कैटेगरी होगी आप वो मेंशन करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे जी कि आप अपने वो करेंगे कि ये मैं इस पर्पज़ के बाद जाना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये। फिर आप बताएंगे मैं इतने दिनों को जाना चाह रहा हूँ कि मेरी फ़्लाइट्स की डेट्स ये हैं, मैंने फ़लाँ तारीख को जाना है और मैंने जाके इस घर में रहना है या इस होटल में रहना है, ये मेरे पास। आप फिर आप उसे नीचे आएंगे, आप इसे आप नीचे मेंशन करेंगे जी कि मैंने ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जो आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में साथ वीज़ा फाइल में लगाएंगे। इसके साथ ही अगर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है जैसे आपने होती है, वो कंपलसरी होती है, क्योंकि
उसके साथ आप ये कह लेंगे अगर आपने होटल में जाकर रहना है तो आपको होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन भी साथ लगानी पड़ेगी, ताकि हम लोग फलां होटल में जाकर रह रहे हैं। फिर इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो गए, फुल सेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, या जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो आपने सारे उधर मेंशन करने पड़ेंगे। और साथ ही इसके बाद अगर आपकी जो भी आपकी राम कहानी स्टार्ट होती है, राम कहानी से मुराद के ये जो भी आपके पास पैसे हैं या फिर जो भी आपके हैं, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आपको डाउट है कि ये मुझे बंदा रिफ्यूज़ होने के चांस है, आप उस चीज़ को क्लियर करेंगे, उस चीज़ को मेंशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सर जी ये चीज़ ऐसे थी, ये वैसे थी, ये पैसे यहाँ से आए, मैंने वापस जाके वापस आना है। और मेन चीज़ ये होती है कि सबसे मजबूत पॉइंट होता है वो आपका होता है होम कंट्री टाइज। टाइज से मेरी मुराद के आपने ये चीज़ शो करनी होती है जी कि मैंने जाके वापस अपने होम कंट्री में आना है, मेरे कुछ मामलात हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा बिजनेस है, मेरी सरकारी जॉब है, मेरी प्राइवेट जॉब है, या फिर ऐसी चीज़ें मेरे अम्मा बाप बीमार हैं, या फिर आपने ऐसी कुछ चीज़ देनी है कि मैंने जाके जी वापस आना ही आना, मैं वहाँ जाके रह नहीं सकता। आपने ये चीज़ उनको कंफर्म करवानी है। अगर आप ये चीज़ कंफर्म कराने में वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में कामयाब हो जाते हैं तो आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा। अगर आप चीज़ कामयाब वीज़ा जो होता है इसमें कामयाब नहीं होते शो कराने में, तो आप समझ लें कि आपका वीज़ा 50-50 होगा। तो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जब भी बनाएं, जब भी कंसल्टेंट से मिले तो अपनी इसको पूरी डिटेल बताएं, उससे कोई चीज़ ना छुपाएं कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है, क्योंकि अक्सर लोग चीज़ें अपनी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। कॉन्फिडेंशियल होने से वजह से ये होता है कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसके मुतालिक हमारी कोई सर्विस चाहिए हो, हमारे ऑफिस के मुतालिक कोई सर्विस चाहिए हो, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 03470505-236। हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर। दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।